नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, 7th हाउस शनि, स्पाउस का भाव, स्पाउस का घर, स्पाउस कैसा होगा, शनि जैसे ग्रह का असर हमारे स्पाउस पर कैसा होगा, हमारी मैरिड लाइफ, हमारी पार्टनरशिप, हमारा बिजनेस, बहुत कुछ इस भाव से देखा जाता है। और जब 12 भावों के स्वामी होकर के इस भाव से जब कोई भी ग्रह जब अपना संबंध बनाता है और ग्रहों की दृष्टियां जब इस भाव पर पड़ती हैं या इस भाव में बैठे हुए ग्रहों की दृष्टियां जब बाकी के भावों के साथ संबंध बनाती हैं, तो इसका पूरा का पूरा असर हमारी मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। मैरिज कैसी होगी, कब होगी, पार्टनर कैसा होगा, उसके साथ बनेगी या नहीं, कितनी बार रिश्ता टूटेगा या नहीं टूटेगा, स्मूथली चलेगा, अच्छा चलेगा, पार्टनर की आयु कैसी होगी, ये सारा कुछ जो है 7वां भाव निर्धारित करता है। प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित होगा या नहीं। कितने ऐसे लोग होते हैं, कितने जो कहते हैं हमारी किस्मत ही ख़राब है कि प्रेम तो हुआ मगर घर वाले नहीं माने, या कोई ऐसी परिस्थिति बन गई कि विवाह नहीं हो पाया, बिछड़ गए। कभी ऐसा भी दुर्भाग्य हो जाता है कि एक आधे की मृत्यु हो जाती है इसमें। तो जो विछोड़ा होता है, वियोग होता है, वो 7वां भाव ही डिसाइड करता है। या 7वां भाव का जो लॉर्ड अगर पीड़ित हो जाएगा तो फिर वो जीवन में आपके विवाह के या आपके प्रेम संबंध जो विवाह में परिवर्तित होते हैं उनके साथ फिर आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। पंचमेश और सप्तमेश और लग्नेश का विशेष रोल इसके अंदर पूरा होता है। सिर्फ ऐसा देख करके कि 7वां भाव में शनि बैठा है तो हम शनि जी को इसमें गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि वैदिक कहता है कि शनि जो है वो भाव की वृद्धि करते हैं। और जब मेरा एक्सपीरियंस मैं देखता हूँ तो जिनके भी 7वां हाउस में शनि हो या 7वां का लॉर्ड भी जिनका शनि हो, तो मैंने आज तक के एक्सपीरियंस में उनकी मैरिड लाइफ कभी हैप्पी नहीं देखी। ऐसा क्यों? अगर वैदिक सही लिखता है तो फिर तो ऐसा होना चाहिए ना वैदिक के हिसाब से। जब हम पूरे योग देखते हैं ना कुंडली में, तो तब जा कर के पता चलता है कि एक्चुअल में लाइफ डिस्टर्ब हो कहाँ पे रही है, कारण क्या बना। देखो, दोनों व्यक्तियों की जन्म कुंडली निर्धारित करती है इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि एक विवाह में एक व्यक्ति बहुत अच्छा है और दूसरा व्यक्ति बहुत बुरा है, उसका स्वभाव बुरा हो गया, तो वहाँ पर आप अपनी कुंडली को दोष नहीं दोगे कि मेरी वजह से ही मेरा ये रिश्ता खराब हुआ। कहीं ना कहीं पे हमारे जो स्पाउस होते हैं ना, कई बार उसके ऊपर कोई ग्रह के प्रभाव होता है जिसके कारण से एक अच्छा खासा रिश्ता बर्बाद हो जाता है। और ये पूरी जीवन का एक रीढ़ है 7वां भाव। आप कुंडली को भी जब आप देखोगे तो जो सबसे नीचे जो भगवान ने लिखा है, जो भगवान ने बनाया, तो उसको 7वां भाव को बिल्कुल नीचे सेंटर पे रख दिया, बेस पर रख दिया। क्योंकि एक खुशहाल जीवन का बेस आपके पति, आपकी पत्नी कैसे होंगे, आप दोनों का स्वभाव, आप दोनों में प्रेम पूर्ण रिश्ता कितना गहरा होगा, यही तो निर्धारित करेगा। जिन लोगों के कोर्ट कचहरियों के केस चल रहे हैं ना, उनसे जा कर के पूछो। मेरे पास इतनी बहनों के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं भैया 10 साल हो गए केस चल रहा है, ना तो छोड़ते हैं ना रखते हैं, बस पीड़ित रखने की कसम खा रखी है। तो मैं उनको बताता हूँ ना, जब उनकी कुंडली में जब दोष देखते हैं तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर ऐसे ऐसे ग्रहों के योग बने हुए होते हैं। और विवाह करने से पहले इस चीज़ को अगर आप देख लेंगे, अच्छे से अपना एनालिसिस बढ़िया से करवाएंगे, तो आप यकीन मानना कि आप एक ऐसे इंसान से बच सकते हैं जिसके साथ आपको कल को पीड़ा अनुभव हो। और ऐसा नहीं हो कि आपकी कुंडली में दोष हो तो फिर आप किसी और को भी, मैं तो ऐसे बहुत सारी कुंडलियाँ आती है, मैं उनको क्लियर बोल देता हूँ, बहन आप शादी मत करना, क्योंकि आप शादी करोगे तो सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे आप। मैं उनको मुंह पे बोल देता हूँ, क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं, भयंकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग होते हैं। तो मैं वहाँ पर मना करता हूँ कि तुम्हारे देखो जीवन में आने का एक मकसद है, एक गोल लेकर के पैदा हुए हो तुम लाइफ में। और जब तुम देखते हो वहाँ पे महिलाएं मुझे कहती है कि भैया हम तो फैमिली के अधीन है, हम तो करना तो नहीं चाहते शादी, बोलती हैं साफ, शादी नहीं करना चाहते, मगर फिर भी घर वाले प्रेशर करा के करा देते हैं।
तो फिर अपने हस्बैंड से मन नहीं भरता या सेटिस्फैक्शन नहीं फील होती है। वो सेटिस्फैक्शन लेवल सब कुछ कौन बताएगा? वो सप्तमेश आपका बताएगा और पंचमेश आपका बताएगा, और आपके स्पाउस की कुंडली में वो योग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कितने योग आते हैं कि जो ये हमारा जो ना गुप्तांगों का भाव है, सप्तम भाव जो है हमारे, अगर सप्तम भाव पीड़ित होगा तो जो गुप्त रोग भी होने के जो डर होते हैं ना, वो भी सारे इसी भाव से देखे जाते हैं। रोग के लिए सिर्फ छठा भाव नहीं है, सप्तम भाव में अगर पीड़ित हो जाए सप्तम भाव तो उसमें भी चांसेस बनते हैं फिर ऐसी चीज़ें होने के। तो डीपली मैं आज आपको इसके ऊपर बताने वाला हूँ कि शनि जब आपका 7th हाउस में होता है ना, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बढ़ाता है, क्योंकि भाव की वृद्धि तो करता ही है। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या देता है? लगन पर दृष्टि और आपके भाग्य पर शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है ना, भाग्य पर होती है। तो भाग्य यानी उस संबंध में, उस प्रेम संबंध में जो भाग्य का साथ आपके साथ नहीं होता, अगर सप्तम में शनि बैठा है तो वहाँ पर होता क्या है? फिर कोई ना कोई बात पर, अगर मान लो चंद्रमा साथ में पीड़ित हो जाए, तो चंद्रमा है हमारा मन का कारक, तो व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है। तो जब ऐसी कुंडलियाँ मेरे पास आती है तो मैं एनालिसिस करने के लिए उनको ये बोलता हूँ कि देखो, सामने अगर आपके स्पाउस में कोई प्रॉब्लम है या आपके अंदर प्रॉब्लम है, तो पहले आप अपने उस रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश करो। आप अपने उस रिश्ते को बनाओ, उसको संवारो, उसे प्रेम दो। प्रेम नहीं दोगे तो रिश्ता खराब होगा। अब कई बार बहुत बुरी स्थिति होती है, सप्तम में मंगल पड़ा होता है, व्यक्ति मांगलिक हो जाता है, तो वहाँ पर जब तक सामने स्पाउस भी मांगलिक हो तब जा कर के वो रिश्ता सही ढंग से चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। मगर मांगलिक होना ही अपने आप में जीवन को खराब कर देने का जो है वो सक्षम है। तो सब ऐसे जब योग बनते हैं तो फिर 100% वहाँ पे आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। बिना रेमेडीज़ के ऐसे योग ठीक नहीं होते। जहाँ जिन चीज़ों को हम अलाइन कर सकते हैं, अपने विचारों को बदल के, अपने नेचर में थोड़ा बदलाव ला करके, अपने व्यवहार के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करके, कोई मान लो बुरी प्रवृत्ति अगर हमारे मन में है, उसको थोड़ा सा बदल करके हम अपने स्पाउस को हैप्पी करने की कोशिश कर सकते हैं और ख़ुद भी हैप्पी रह सकते हैं। मगर जब सपोज़ करो कि एक व्यक्ति सेक्सुअली ही इनकम्प्लीट हो, जो कि एक सप्तम भाव के अंदर जो बहुत ज़्यादा एक इंसान के जीवन में जो रोल इम्पोर्टेंट रखता है, वो एक हस्बैंड और वाइफ का आपसी का वो प्रेम संबंध जो होता है, जिसमें शरीर और आत्माओं का मिलन होता है। विवाह जो है ना, हमारे सनातन में तो 7 जन्मों का इसको बंधन माना गया। तो 7 जन्मों का मैं तो भगवान कृष्ण के जीवन से देखता हूँ कि उनका संबंध तो राधा से बना, शादी तो उनकी रुक्मणी से हुई, मगर जो 7 जन्मों का जो जन्मांतर का उनका प्रेम संबंध माना वो राधा रानी से बना। तो ये तो भगवान के समय में भी रहा कि प्रेम संबंध पंचम भाव से होते थे और विवाह सप्तम भाव से होते हैं। और प्रेम और सप्तम और नवम, जब ये तीनों जब तक एक जगह पे स्थान पर एक दूसरे की कृपा नहीं पहुँचाएंगे, एक दूसरे को सपोर्टिव नहीं होंगे, तो जीवन नष्ट होने वाला है। उसके बाद फिर ऐसी कुंडली का धन योग ना हो, है ना, उनका दोनों का करियर योग ना हो, तो करियर के कारण पति पत्नी को कई बार बिछड़ना पड़ जाता है, या कोई और रीज़न हो जाता है, बच्चों की लाइफ के लिए बिछड़ना पड़ जाता है, ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आ जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं काम की वजह से। कितने लोग होते हैं, अब देखो आप, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं वो हमेशा उनको अपने जन्म स्थान से बहुत दूर दूर जा कर के नौकरी करनी पड़ती है, तो वहाँ पर उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड, दोनों का वहाँ पर फिर ये प्रॉब्लम वहाँ पे खड़ी होती है, वहाँ पर उनकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए अगर वहाँ पे किसी और राहु या चंद्रमा का योग बन जाए या इस प्रकार से कोई और पाप ग्रह की युति बन जाए कुंडली में, तो फिर वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने का योग बनता है। मगर जो प्रेम संबंध पाप ग्रह बनवाता है ना, वो पाप ग्रह उसको तोड़ता भी है। जो प्रेम संबंध शुभ ग्रह बनाते हैं, जैसे बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, वो प्रेम संबंध आत्मिक संबंध होते हैं, वो मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाते हैं। तो यही हमारे एस्ट्रोलॉजी में पूरा इसके बारे में बताया गया है कि सप्तम भाव का स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी है। विवाह की जल्दी कभी भी नहीं करनी चाहिए। वैसे ही शनि जब सप्तम भाव में होते हैं तो विवाह में देरी तो होती ही है। अगर कोई और ग्रह की सपोर्ट मिल जाए तो बाई चांस कई बार जल्दी हो जाता है विवाह, मगर मैं चाहता हूँ, यही बताता हूँ कि जितना देर हो सके शनि अगर सप्तम में है विवाह को, तो उतना ही अच्छा होता है,
क्योंकि जो अनमैरिड पीरियड ऑफ टाइम है ना आप लोगों का, जो भी आज जो यंगस्टर्स बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो आपका अनमैरिड टाइम है उसमें आप जितने लोगों से संपर्क में आते हो तो आपको पता चलता है कंपैटिबिलिटी आपकी बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। आजकल तो बुरा हाल है भैया रिश्तों का। कारण क्या है? फीलिंग्स, आत्मा, वो जो सच्चे है ना भीतर, जो प्रेम है वो तो कहीं दिखता ही नहीं, वो तो मिट चुका है दुनिया से। और जो प्रेम करते हैं तो प्रेम भी किसी नीड के कारण, मैंने देखा नीड के कारण ही दुनिया प्रेम कर रही है। वो उसमें गिविंग ऑफ लव नहीं है, रिसीविंग ऑफ लव। मांगना ज़्यादा है और देना कम है। हमारी स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक ही बात सिखाई गई है कि आपको अनकंडीशनल लव करना है। यानी कि अगर आपने इस सप्तम भाव में अगर कितने भी पाप ग्रह बैठे हों, अगर आपने अनकंडीशनल लव का फॉर्मूला अपने जीवन में लगा लिया तो आप ये देख लेना कि आपका कोई भी रिश्ता कभी खराब नहीं होगा। अगर आपको सामने कोई व्यक्ति धोखा भी देता है तब भी आपने अपने अनकंडीशनल लव के फॉर्मूले को बंद नहीं करना। ये वो रेमेडी है जो आपको परमात्मा का साक्षात्कार करा सकती है। मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं, जो स्पिरिचुअल वीडियोस होते हैं, जिसमें मैं मेडिटेशन, ध्यान, योग के बारे में, श्री विद्या साधना के बारे में, हमारे गुरुदेव ने हमेशा एक ही बात बताई और वही मैंने अपने जीवन में अपने सेल्फ रियलाइजेशन के बाद अनुभव की कि ये पूरा अस्तित्व हम ही है और जो भी हम अस्तित्व में डालते हैं वो वापस आ जाता है। ठीक है, कितने जन्मों के कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितने रिश्ते पिछले जन्मों के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। पंचम भाव में जब पाप ग्रह होते हैं ना, तो इसको एस्ट्रोलॉजी कहती है कि पूर्व जन्मों में कुछ ना कुछ ऐसा हमने किया होता है किसी के साथ, जिसकी वजह से वो लोग बदला लेने आते हैं। तो ऐसे भी रिश्ते आपके साथ होते हैं जो आप निभा रहे हो ज़बरदस्ती। अब आप कहोगे शादी में तो कोई भी सुखी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है कि शादी में कोई सुखी नहीं है। शादी में हमेशा, मैं कहता हूँ, इतने मैंने कपल देखे हैं जो इतने प्यारी ज़िंदगी जी रहे हैं और जो आपस में 1000 लड़ाई होने के बावजूद भी कभी भी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता। उसका कारण क्या है कि उनके पूर्व जन्मों से जो आत्माओं से जो संबंध होते हैं वो फिर उस कुंडली में देखने को नहीं मिल रहे होते, क्योंकि इस लाइफ में आप अपना लिया दिया जो भी आपका जन्मों जन्मांतरों का जिनके साथ संबंध होता है, यही सप्तम और पंचम और नवम का सारा खेल है। भाग्य में जो आएगा वही तो सप्तम में बैठेगा, वही तो पंचम में आएगा। अगर अच्छा बैठना परमात्मा ने तो अच्छा बिठाएगा, और पाप ग्रह है, बुरा ग्रह है, तो बुरा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। पाप ग्रह भी शुभ हो सकते हैं। यहाँ पर ये मत समझ लेना कि शनि बैठ गया तो वो बुरा इंसान ही आपकी ज़िंदगी में आएगा। मैंने ऐसी ऐसी कुंडलियाँ देखी है जिनके सप्तम में शनि है और बहुत अच्छे उनके स्पाउस उनको मिले हुए हैं, और बिल्कुल हकीकत है ये बात। वहाँ पर जब शनि जैसा ग्रह भी हो, अगर वो शुभ अवस्था में बैठा है, शुभ यानी अपनी मित्र राशि में बैठा है, या अपनी 10 नंबर की राशि में बैठ गया, 11 कुंभ नंबर की राशि में बैठ गया, है ना, तो वहाँ पर बैठ करके फिर शनि खराब फल नहीं देगा। बस शर्ते वो अपने 7th हाउस पे दृष्टि ना करें। अगर शनि की दृष्टि खुद 7th हाउस पे आ जाए तो फिर गड़बड़ हो गई। शनि स्वयं 7th में बैठा है तो नो प्रॉब्लम, उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। लाल किताब में भी 7वें घर में शनि को उच्च का माना जाता है, और जहाँ शनि को कोई ग्रह नहीं मिल रहा, स्थान नहीं मिल रहा, तो हम वहाँ पर उसको सीधा उपाय देते हैं। देखा कि पाप ग्रह की दृष्टि से दूर पड़ रहा है, कोई आमने सामने ग्रह नहीं है, तो हम खुद कहते कि जाओ काली चीज़ों को जा करके, काला सुरमा या काला चमड़ा, इसको जा करके घास वाली ज़मीन में दबा दो। तो घास वाली ज़मीन में जब 7-8 शनिवार को आप दबाओगे तो उस भाव को सप्तम भाव में स्थापित करवाते हैं हम। मगर वो डिपेंड करता है कि कुंडली में लगन कौन सा है, नक्षत्र, सब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फिर हम देखने के बाद फिर उसकी रेमेडी देते हैं। ऐसे हम कोई रेमेडी नहीं करवाते। ठीक है, चलिए, तो अभी आपने समझिया कि सप्तम भाव में शनि कैसे काम करेगा। अब यहाँ पर देगा क्या, ससुराल अच्छी नहीं होगी, यानी ससुराल के साथ हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ बनी रहेगी, क्योंकि शनि है भैया, कुछ तो गड़बड़ रहेगी। हर चीज़ को धीमा करना शनि का काम है। उन्नति देंगे मगर धीमे धीमे, बहुत धीरे स्पीड से चलेगा। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ लोग होते हैं जो जॉब करते हैं और धीरे धीरे जॉब छोड़ते छोड़ते वो आपको इतना टैलेंट दे देते हैं कि आप फिर वहाँ से बिजनेस की तरफ चले जाते हो।
जिस चीज़ में आपने जॉब करी, पता चला 10 साल के बाद उसी का ही आप बिजनेस में आपने डेवलप कर लिया। तो ये भी शनि सप्तम भाव में बैठ करके आपको देंगे। फेमस पर्सनैलिटी आपको बनाते हैं। सप्तम भाव में जब शनि हो, फेमस पर्सनैलिटी बनता है, नेम फेम यहाँ पर आपको देते हैं। डिले जरूर होता है शादी में, मगर शादी अच्छी होती है क्योंकि शुक्र उनका मित्र का घर है। ठीक है। आलसी आपको बहुत ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि लगन पर दृष्टि होगी। शरीर में कई बार स्वास्थ्य की संबंधी दिक्कत आती है। शनि बहुत ज़्यादा खराब अवस्था में हो सप्तम भाव में और फिर लगन पर दृष्टि पड़ रही हो, तो फिर समझो कि खतरनाक एक्सीडेंट्स और बीमारियों का और चोट लगने का भी फिर पूरा का पूरा डर वहाँ पर होता है। गंभीर रोग जितने भी होते हैं वो शनि और राहु के कारण बनते हैं। गंभीर रोग, आप मैं नाम भी नहीं लेता ऐसे रोगों के, और ना ही आप ऐसे रोगों के बारे में कभी सोचना। जितने भी भयंकर रोग होते हैं जिनके कारण कई कई साल तक हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट लोगों के चलते हैं, तो वहाँ पर शनि और राहु इन्वॉल्व होते ही होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन दो ग्रहों को तो वैसे ही शुभ करते चलो, बाद में डॉक्टरों को 5-5, 10-10 लाख देने से अच्छा है कि छोटे छोटे उपाय करते चलो जीवन में, और अपने जो है बीमारियों से और बुरी चीज़ों से हमेशा अपने आप को, अपने परिवार को यथासंभव बचा करके चलो। ठीक है। अब यहाँ से ये 4th हाउस का 4th है। ठीक है। 4th हाउस आपका घर का है, आपके मकान का। तो जब भी आप अपना मकान बनवाएं तो मकान के अंदर बहुत सारा लोहे का प्रयोग करें। लोहे का यानी जो मकान के जो खंबे होते हैं, जो बेसमेंट बनाते हैं, जो नींव बनाते हैं मकान की, तो उसके अंदर जितना ज़्यादा आप लोहे का प्रयोग करोगे, यानी वो जो बनाते हैं ना पिलर्स वगैरह बनाते हैं लोहे के, तो उसको आप थोड़ा और ज़्यादा रखवा दो, उसको और मजबूत भारी सरिये से उसको लगवाओ, ताकि जो है शनि आपके नींव में स्थापित रहे। ठीक है। लोहा शनि है, तो जब आप उसको 7th हाउस में यानी कि ज़मीन में दबा रहे हो, जब आप नींव बना रहे हो, तो वहाँ पर लोहा उसके नीचे आपका जाएगा, तो ये जो है उस मकान के लिए बहुत शुभ होगा। ठीक है। तो ये भी हमारे गुरुजी ने हमारे को बताई थी, मैंने कहा चलो ध्यान में आ गई तो रैंडम आपको बता दिया मैंने। ठीक है। और अपने जो रिश्ते हैं, ठीक है, रिश्तों में आपको अपने परिवार वालों को, ख़ासतौर पे भाई बहन, उन लोगों की आप यथासंभव जो आप कर सको, चाहे वो ज्ञान से, आपके एक्सपीरियंस से, फाइनेंशियली, प्यार से, केयर से, हर तरह से अपने भाई बहन की सपोर्ट आपको करना चाहिए। तो आपका ये शनि आपको बहुत ही प्यारा रिजल्ट देगा। यानी कि अगर आप अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखोगे तो आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपके प्रेम संबंधों में आपको लाभ मिलेगा, वो रिश्ते आपके संवरेंगे। ठीक है। शनि का दान यहाँ पर मैं ऐसे ही किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, जब तक कुंडली नहीं देखूँगा दान में यहाँ पर शनि का कभी भी नहीं बोलूँगा। अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, तो वहाँ पर सूर्य को बलवान करना और शनि को कमज़ोर करना चाहिए। ठीक है। रिजल्ट देखना चाहिए कि हम किस पीरियड ऑफ टाइम में अपनी लाइफ में क्या रिजल्ट चाह रहे हैं, उसके हिसाब से हमेशा रेमेडी की जाती है। ऐसे नहीं है कि बैठा शनि सप्तम में और कर दिया काली चीज़ का दान, ऐसे नहीं करना। तो देख समझ के उसको पूरा करना है। ठीक है। कोर्ट केस जब भी यहाँ पे बने, कोई भी कोर्ट केस आपको हो जाए, बिजनेस से रिलेटेड हो या ख़ास तौर पे आपके स्पाउस ने आपके ऊपर केस कर दिया, तो आपको वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जितना उस केस को डिले करोगे आपके लिए उतना लाभदायक होने वाला है। जितना डिले करोगे, मान लो कि पत्नी का स्वभाव ही गलत है, और मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे कि 5-10 लाख रुपए शादी पे खर्च किया और एक अच्छे घर में विवाह हुआ, और ज़रा सा झगड़ा हुआ या नहीं रिलेशनशिप अच्छा चला तो लड़की वाले ऐसे ऐसे केस कर देते हैं कि 1 करोड़ रुपए लगाया था जी हमने तो शादी पे। झूठी झूठी कहानियाँ बना करके ऐसे कितने लड़के आते हैं, भैया मेरी वाइफ ने ये कर दिया वो कर दिया, और वो अलग रहती है और मेरे ऊपर केस चल रहा है। अब ना तो वो अलग होते हैं और इतने पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो ये जब जब ये समस्याएं आएंगी तो वहाँ पर शनि बैठा होगा। तो पहली बात तो जब परिवार में रिश्तों में ऐसी खटास आनी शुरू हो जाए, उसी टाइम अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जहाँ पर ये ख़ास तौर पे सप्तम हाउस आपके शादी का है, जिस इंसान से आपका विवाह हुआ है ना, ये उसी को देखेगा। ये आपके प्रेम संबंध को इन्वॉल्व जरूर करता है, मगर ये 98% केसेस में ये वो भाव होता है कि जो इंसान आज आपके पति या पत्नी के रूप में आपके साथ हैं या इन फ्यूचर वो होने वाले हैं। ठीक है। अगर पति पत्नी के साथ कुछ भी दिक्कत है, चाहे वो फिजिकल, इमोशनल इम्बैलेंस, नथिंग, कुछ भी, एवरीथिंग जो भी हो सकता है, अगर वहीं पर है तो वहाँ पर शनि, राहु, मंगल,
ऐसे ऐसे जो ग्रह हैं उनका कहीं ना कहीं पे, केतु भी यहाँ पर मैं अच्छा नहीं मानता, तो वो भी जो है आपको ये 4 ग्रहों का विशेष रूप से प्रभाव खराब प्रेम संबंध में या विवाह संबंध में देखने को आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाओ। और एक अलाइनमेंट रेमेडी मैं आपको और यहाँ पर दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ज्ञान अगर हर पति पत्नी को विवाह के दिन से 2 दिन 4 दिन पहले दे दिया जाए तो शायद कोई विवाह संबंध कभी खराब नहीं होगा। मेरे जितने भी साधक हैं जो अभी अनमैरिड हैं, जो शादी में जाना चाह रहे हैं, विवाह करना चाह रहे हैं, या वो अभी अपने प्रेम संबंध में है उसको विवाह में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए है। देखो, चाहे आप पुरुष हो चाहे आप स्त्री हो, जो आपका स्पाउस है ना, जो आपके वाइफ हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, आप उन्हें इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि ज़िंदगी में कभी उन्हें आवश्यकता ना पड़े कि वो किसी और का मुंह देखें। क्योंकि इससे बदतर कोई सिचुएशन नहीं होती कि जब एक पत्नी को या एक पति को अपने पति पत्नी को छोड़ करके प्रेम की इच्छा के लिए दूसरे का मुख देखना पड़े। इससे दयनीय दुर्भाग्य हो नहीं सकता। अगर मान लो प्रारब्धवश कुछ भी ऐसा योग बन गया है तो आप उसे फॉरगिव करके अपने उस रिश्ते को फॉरगिवनेस में ला करके एक अच्छे जीवन की नींव रखो, ताकि आप जब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप तभी जाओगे जब आपको आपके घर पर वो सुख शांति नहीं मिलेगी, तभी तो आप बाहर जाओगे। अब इस सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि आप आपस में बातचीत करके अपनी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर एक खराब योग होता है, जो बहुत ही खराब योग होता है, वो देखा जाएगा 12th हाउस से। अब 12th हाउस में जो शैया सुख होता है ना, जब वो शैया सुख किसी का खराब हो जाए, यानी कि मान लो पुरुष है, वो अपने पार्टनर को संतुष्ट करने के ही लायक नहीं, तो वहाँ पर वो क्या करेगी, तो उसके लिए वो परेशानी की चीज़ हो गई। और फिर भी मैंने ऐसी महिलाएं देखी कि पुरुष जो है वो कैपेबल नहीं है, उनको फिजिकली और इमोशनली वो उनको नहीं उतना प्यार दे पाते, मगर फिर भी ऐसी ऐसी महिलाएं देखी जिन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया, मगर उन्होंने कभी पर पुरुष का या पर स्त्री का, ऐसे पुरुष महिलाओं ने संग नहीं किया। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि पंचम भाव ही सप्तम में आकर के, पंचमेश जब सप्तम में आके बैठ जाए और भाग्येश जब सप्तम में आके बैठ जाए, जब ऐसे विवाह होते हैं, ये कुंडलियां देखने के बाद ही ऐसे विवाह संभव होते हैं, तो रेयर केसेस होते हैं, ये मैं मानता हूँ। पहली बात है, मैं तो ओशो सन्यासी हूँ शुरू से, मैं विवाह के बिल्कुल कट्टर खिलाफ हूँ। विवाह एक व्यक्ति को उसकी पूरी आज़ादी को हमेशा हमेशा के लिए छीन लेता है। मेरा एक ही बेटा है, मैं उसको पहले से ही पूरा इसके बारे में अवगत कराऊंगा कि बेटा तेरे को विवाह तो नहीं करने दूंगा, करने ही नहीं दूंगा मैं उसे। क्योंकि विवाह का रीज़न ये नहीं है कि आप विवाह में दुखी होते हो। विवाह का मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी अपनी स्वतंत्रता छिन जाती है। यानी जब आप अपनी स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति को पूरे जीवन के लिए वचनबद्ध होकर के देते हो, और उसके बाद किसी भी कारण से जब वो चीज़ें सामने जब मैच नहीं होती, तो पूरे जीवन भर पेन भुगतने से अच्छा है, ओशो ने से क्लियर कहा कि प्रेम जब प्रगाढ़ अवस्था में हो तब वो विवाह में परिवर्तित हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। मगर हम जब अरेंज मैरिज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज में जब प्रेम नहीं डेवलप होता तो वहाँ पर सारी समस्या खड़ी होती है। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो अरेंज मैरिज में भी प्रेम संबंध बना लेते हैं, यानी कि अपने पत्नी पत्नी से ही प्रेम कर लेते हैं। मगर वो कितने % में देखोगे आप? आज के समय में जो एक्चुअल परिस्थिति है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, रोज़ मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं। पहली समस्या होती है ये, पहली कहते मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे घर बार नहीं चाहिए, मुझे गाड़ियाँ नहीं चाहिए, भैया कुछ ऐसा उपाय बता दो, बस मेरी पत्नी मेरे साथ अच्छे से रहे, मेरा पति मेरे साथ अच्छे से रहे। तो यहीं पर आकर के 90% लोग परेशान होते हैं। तो मैं कहता हूँ बहन, वो तो कुंडली में लिखवा के ही नहीं लाई, तो कहाँ से मिल जाएगा? जो योग ही नहीं बना हुआ, जो प्रारब्ध में ही नहीं भगवान ने लिखा, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे? आपके अंदर भगवान ने दिया, आप तो अपार प्रेम करने वाले इंसान हो, मगर सामने वाला व्यक्ति का सारा सिस्टम ही गड़बड़ है, तो आप कैसे उसको मैच कर पाओगे? तो वहाँ पर फिर पीड़ा भोगते हैं, पूरा जीवन खराब होता है। तो वहाँ मैं उनको क्लियरली एडवाइस कर देता हूँ, भैया अलग हो जाओ। 10 साल 20 साल और ख़राब करने से अच्छा अपने जीवन के आप आज ही अलग हो जाओ। या फिर जैसे दुनिया आजकल उल्टी पुल्टी जी रही है, उस तरह आप भी जीते रहो, मगर उसमें आपको ये हमेशा याद रखना कि एक और बुरा कर्म आपके लिए जुड़ रहा है। क्योंकि
भगवान जो है ना, वो एक व्यक्ति के होते हुए दूसरे व्यक्ति को जब आप लेकर आते हो, इसे गंधर्व विवाह कहते थे पुराने जमाने में, उसे गंधर्व विवाह, वो विवाह होता था। वो सिर्फ वासना, अपनी गंदी हवस पूरी करने के रिश्ते नहीं होते थे। उसे भी हमारे सनातन ने गंधर्व विवाह कह दिया कि मतलब वो महिलाओं के, ऋषियों के साथ या इन्हीं के साथ संबंध बनते थे। उसे गंधर्व विवाह का नाम दिया कि भगवान को साक्षी मान करके मैंने किसी और से मुझे अगर प्रेम हो गया तो मैंने उसको सच्ची आत्मा के भाव से उसे अपना पति या पत्नी स्वीकारा। मगर आजकल क्या हो रहा है, 50-50 अफेयर चल रहे हैं भैया, 100 अफेयर चल रहे हैं। ऐसे ऐसे मैं देखता हूँ लगन में शुक्र जिनका बैठ जाता है, और या ऐसे ऐसे मतलब ग्रह हैं जो शुक्र जब पीड़ित हो जाए, चंद्रमा पीड़ित हो जाए, मंगल खास तौर पे पीड़ित हो जाए, बुध पीड़ित हो जाए, ये चारों ग्रह जब पीड़ित, यानी कि सोचने समझने की शक्ति भी पीड़ित, और धैर्य यानी कि जरा सी बात पे गुस्सा आना वो पीड़ित, और जो है सप्तम भाव पीड़ित, सेक्सुअल सुख पीड़ित और भाग्य पीड़ित। ये जब सब कुछ पीड़ित होगा तब ऐसा व्यक्ति अपने पति पत्नी को छोड़ करके जगह जगह इधर उधर अपना वो शोषण करवाए या दूसरों का करे। ऐसी कुंडली में हमेशा बच के रहना। तो आप जब अपने बच्चों के लिए जब वर वधू चुन रहे हो तो उस वक्त आप विवाह का जो हम एनालिसिस करते हैं, कम से कम उसमें मैं 1 दिन का पूरा समय लूँगा। 1 दिन का समय लेने के बाद नेक्स्ट डे मैं आपको उस जोड़ी के पूरा फ्यूचर आपको निकाल के दे दूंगा कि ये रिश्ता चलेगा या ये रिश्ते में गड़बड़ आएगी, ये फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरह से फिट होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, आपको गारंटी के साथ लिख के दूंगा। अगर वो रिश्ता पहले से, आपको ये भी आप जान सकते हो कि पहले से उस रिश्ते में कितने अफेयर उसके टूट चुके हैं, वो सब पत्रिका बताएगी। हर एक चीज़ आपकी पत्रिका में लिखी है कि अब देखो, मैं वहाँ पर भगवान की बनाई कुंडलियाँ है, मैं उसको गलत नहीं कहता, क्योंकि जो है हमारे भी कुंडलियों में योग होते हैं और सबकी कुंडलियों में योग होते हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताए। मेरे से लोग पूछते हैं भैया मेरी डेथ की डेट बता दो, क्या डेथ की डेट पता चलेगी? 100% पता चलती है डेथ की डेट, मगर मैंने आज तक उसको सीखने की कोशिश नहीं की थी। क्यों? कि यार मेरे को अगर घर के लोगों की मैंने देख ली और भगवान ना करे किसी की नियर बाय हो तो मेरे तो प्राण कप जाएंगे सोच सोच के। मैं अपने जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ, मेरे तो पंचम में चंद्रमा बैठा है भाई, मैं तो प्यार में रोने लगता हूँ। मैं तो इतना प्यार करता हूँ सबसे कि मेरे कोई दिल, किडनी, जान सब कुछ निकाल के ले जाए तो वो भी न्यौछावर कर दूँ। मेरा तो वहाँ पर चंद्रमा का प्रेजेंस ऐसी बैठी है। और राहु और चंद्रमा जब दोनों बैठ जाते हैं साथ में तो राहु भी चंद्रमा ही हो जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा की पावर को जो 100 गुना बढ़ा देता है वो राहु है। वो इतना ज़्यादा इमोशनल प्रेम करवाता है। तो इसे वैदिक भले ही पीड़ित योग मांगे, मगर अध्यात्म में वो ज्ञान का मार्ग है, आपकी बुद्धि है वो। तो वहाँ पर जब आपकी बुद्धि में छल कपट ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग आपको छल कपट होगा, आपके साथ छल कपट होगा। तो मैं तो अपनी एस्ट्रोलॉजी में ही अपने प्रेम संबंधों के खराबी के कारण आया था। मैं एस्ट्रोलॉजी भी जब मैंने आज से 15-20 साल पहले जब मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया था तो उसका मेन रोल ही मेरा पंचम भाव था। और जब सप्तमेश मेरा बुध होकर भाग्य में बैठ गया तो मुझे एक बहुत अच्छी जीवन साथ संगनी मिली। और मैंने इस चीज़ों को देखा कि मेरे जीवन में लव मैरिज का योग था ही नहीं, तो मेरे लाख प्रयास के बावजूद भी जिससे मैं प्रेम करता था उससे मेरा विवाह नहीं हो पाया, लाख प्रयास करने के बाद भी। मगर उस वक्त मुझे उपायों का और रेमेडीज़ का नहीं पता था, उसको अलाइन कैसे करना है, उस वक्त मुझे किस चीज़ को अपनी लाइफ में एंटर करने देना है, किस चीज़ को लाइफ से निकाल देना है, वो चीज़ें कौन समझाएगा। क्योंकि उस वक्त हमारे समय में ना तो यूट्यूब इतना फेमस था, क्योंकि उस वक्त तो और कुछ चलता था, फेसबुक भी बहुत बाद में आया। आजकल तो लड़का लड़की एक दूसरे को फेसबुक पे ही मैसेज कर देते हैं और 2-4 दिन में पता चलता है जी साथ में डेटिंग हो रही है। ठीक है, तो ये जो आजकल जो टाइम पास वाले रिश्ते हैं ये कब बनते हैं? पंचम भाव जब पीड़ित होगा। वो प्रेम संबंध नहीं होगा, वो कोई भी आएगा और आपके साथ टाइम पास करेगा और चला जाएगा। ठीक है, सप्तम भाव में क्या होगा? कोई भी आएगा, विवाह करेगा और बस आपका शोषण होगा और चला जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो पंचम और सप्तम जब पीड़ित होंगे तब आपको ऐसे स्पाउस आपके जीवन में आएंगे, ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे। और जब ये भाव आपके अच्छे होंगे, इसमें गुरु जैसे ग्रह हो, चंद्रमा हो, शुक्र हो, तो ऐसे जब योग होंगे तो आपके जीवन में प्रेम करने वाले व्यक्ति, आपको इंसान आपके जीवन में हमेशा मिलेंगे।
और वो आपके साथ चीटिंग कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है और अपने रेमेडीज़ करवाओ जो भी है। और सबसे बेस्ट रेमेडी दी है, चाहे जिनसे भी आप प्रेम करते हो, जिस भी रिश्ते में आज आप हो, उसे अपार प्रेम देने की कोशिश करो। फुली गिविंग मोड पे आ जाओ, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मेरा पार्टनर बदले में मुझे वो चीज़ देगा या नहीं देगा। अगर आप शनि जैसे ग्रह को समझ रहे हो यहाँ पर बैठ करके, क्योंकि शनि की भाग्य पर भी दृष्टि है यहाँ से, क्योंकि भाग्य के साथ आपके साथ नहीं है, क्योंकि शनि आपके सप्तम में बैठा है। ठीक है, तो 90% चांसेस होंगे कि आपका पार्टनर आपको चीट करेगा। मगर जब आप अनकंडीशनल लव पे रहोगे तो आपका पार्टनर पूरा वर्ल्ड का राउंड लगा के भी फिर वो आपसे ही प्रेम करेगा एक दिन, क्योंकि उसे आपके प्रेम की सच्चाई, अगर आपके प्रेम की अगर प्योरिटी अगर उसको समझ आएगी तो फिर इस दुनिया का हर इंसान वो सिर्फ प्रेम का ही भूखा होता है। अगर आप अनकंडीशनल लव अपने पार्टनर को करोगे तो सब कुछ अच्छे से बैलेंस होगा। और जो भी आपके, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे वो आपके विवाह के संबंध हो, चाहे कोई टाइम पास संबंध हो, हर तरह से आपको गिविंग मोड तो रखना ही है। अगर आपको स्पिरिचुअली एनलाइटन होना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, मन से नफरत, घृणा और जो हीन भावना है, अपने आप को कम समझने की भावना, इसको तो पूरी तरह से निकाल के फेंक दो। क्योंकि ये चाहे शनि कहीं पर भी बैठा हो, ये हीन भावना तो कभी भी आपके लिए अच्छी नहीं है। जेलसी, कहते हैं अध्यात्म के अंदर पुरुष अपना अहंकार छोड़ दे और स्त्री अगर अपनी जेलसी छोड़ दे तो ये दोनों शिव और शक्ति से कम नहीं। इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, स्त्री जेलसी करती है और पुरुष जब अहंकार में आता है तो वो संबंध विच्छेद हो जाता है। वहीं पर आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ये हम दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, इसको अगर हमने स्टेबिलिटी से चलाया तो हमारे जीवन में चाहे फिर जितने भी संबंध बने, मैं उसको खिलाफ नहीं हूँ, मैं लव के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो बहुत बहुत प्रेज करता हूँ इस चीज़ की, मगर इट शुड बी जेन्युइन, इट शुड बी फ्रॉम योर हार्ट, इट शुड नॉट बी जस्ट फॉर योर लस्ट। आपकी सिर्फ ग्रीड और सिर्फ सेक्सुअल भावना से वो संबंध आपके जीवन में ना बन जाएं, जिससे आपके जीवन में फिर बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज़ आपको देखने को मिले। ठीक है, तो फॉरगिवनेस इज़ द की। मैंने पहले भी वीडियो किया, क्षमा दान इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है। जब आप अपने स्पाउस की गलतियों को, जितना भी अगर आपके साथ कोई गलत करे, जब आप क्षमा करने की भावना पे चलोगे तो रिश्ता कभी ख़राब नहीं होगा। और ख़ास तौर पे यहाँ पर ससुराल के साथ जो आपका रिलेशन होगा, तो आपको ससुराल वालों को, ठीक है भैया, ससुराल वाले तो ससुराल वाले ही होते हैं, ठीक है, हमारे हों चाहे तुम्हारे हों, तो वहाँ पर क्या करना है, उनको भी प्यार करना है। ठीक है, अब अपने रियल माँ बाप की तरह तो नहीं मान सकते, मगर कोशिश करो कि अगर वाइफ से अगर आपका प्रेम होगा या आपके पति से आपका प्रेम होगा, जितना उनसे प्रेम होगा तभी उसके माता पिता से प्रेम कर पाओगे। ये बिलीव करना, क्योंकि पत्नी के सारे रिश्ते भी ना फिर आपके और पत्नी के रिश्ते पे डिपेंड करेंगे। अगर आपका पत्नी का रिश्ता खराब हो गया तो फिर आप बाकी रिश्तों की भी सम्मान नहीं करोगे, तो वो भी कहेंगे यार ये तो मेरे से बात ही नहीं करती, ये तो मेरे से बात ही नहीं करता, उन सबको भी शिकायत होगी और फिर रिश्ता और ज़्यादा डैमेज होगा। यानी कि शुरुआती समय में जब आपकी नई नई शादी होती है, उस वक्त अगर आपने ये बैलेंस नहीं किया, कहते ना ये शब्दों के बाण जो होते हैं ये विष का काम करते हैं, और मुख से अगर एक गलत शब्द निकल जाए, वो जाकर के हृदय में तीर की तरह लग गया, तो बस समझ लो फिर। वो देखा था ना, वो महाभारत में जो द्रौपदी थी उसने क्या बोला था, अंधे का पुत्र अंधा, और महाभारत हो गई थी। दुर्योधन को इतना क्रोध आया था, वो चाह कर भी उसको क्षमा नहीं कर पाया, वो सारी जिंदगी जलता रहा अंदर, वो मर गया एक दिन, उसने पूरा राज्य अपना ख़त्म कर दिया। मगर वो जो बाण उसको लगे थे वो एक औरत की वाणी का बाण था, और वो जो शब्द उसके हृदय में लगे कि इसने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा। पहले तो खुद उसने एक तिलिस्मी महल बनवाया, और जब वो पानी में जा गिरा तो उसे कह रही है अंधे का पुत्र अंधा। तो ये मजाक उसके साथ किया गया था। तो जब कोई पीड़ित होता है ना, तो फिर वो जब बदला लेने की भावना से फिर वो आत्मा फिर बार बार आपके जीवन में आती है, तो वही फिर आपको परेशानी बाद में होती है। तो रेमेडीज़ यहाँ पर, उपाय बाद में आएंगे, पहले तो कर्म को सुधार लो। मैं यही कहता हूँ, कर्म करते समय जब आप बैलेंस हो जाओगे तो आपको रेमेडी करने की आवश्यकता ही क्या है। पुण्य करने की जरूरत इसलिए होती है ना कि पाप काटना चाहते हो, तो गलत कर्म ही मत करो कि बाद में आपको वो सारी चीज़ें दिक्कत आए। ठीक है, तो जो भी आपका रिश्ता है परमात्मा ने आपके जीवन में लाए हैं, आप उसका सम्मान करो और उसको खुशी से अपनी लाइफ में एनालिसिस करके फिर आप अपना चलाओ।
ठीक है। तो आई होप अब मेरे व्यूअर्स की तो मैरिड लाइफ सबकी बहुत अच्छी चलेगी, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, मेरा साधक का रिश्ता कभी ख़राब नहीं होना चाहिए, ये मैं आपसे आज वचन लेता हूँ, ठीक है। तो आप सबको प्यार करना, अनकंडीशनली बहुत हैप्पी रहना। नमः शिवाय।